है एपिसोड नंबर 541 में 541 नंबर के एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। एक सेकंड। तो आ जाइए फटाफट, तो शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड जी। एक सेकंड। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड, परम परम एपिसोड दादाजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज एक बहुत बढ़िया बात करने वाला हूँ। एक तो विधि का विधान के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक चर्चास्पद सब्जेक्ट है। और इसके साथ साथ आज एक और महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में माझ गांव की एक घटना की बात करेंगे, जहाँ पत्नी के साथ पति का झगड़ा हुआ और पति ने गुस्से में आके जो है लड़ाई झगड़े दोनों के बीच में हुआ और पति ने किचन में चीज़ों में आग लगानी शुरू कर दी और थोड़े ही सेकंडों में वो आग जो है गैस के सिलेंडर में लग गई और गैस का सिलेंडर जलते ही पूरा घर जल गया। सिर्फ घर नहीं जला, लेकिन आसपास के 10 घर जल गए और कई लोगों के गैस का सिलेंडर फटने के कारण आसपास के 10 घर जल गए और बहुत सारा नुकसान हो गया। कई लोगों को इसमें चोटें आई हैं। अब क्या आया क्या नहीं ज़्यादा पता नहीं है, पर देखो ये हमेशा से बात हुई ना कि भाई आध्यात्मिकता से फ़ायदा क्या। क्योंकि ये बीबीसी का ये वीडियो है, इसी के अंदर जो है ये बीबीसी के रिपोर्ट के अंदर ये आया है, बीबीसी चैनल में, गुजराती चैनल में अभी आया है। तो देखो आध्यात्मिकता का मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। हम इसको ऐसे टाइम पास की बात करते हैं, हम इसको मजाक समझते हैं, पर वाकई में अगर अध्यात्म नहीं है तो जीवन में क्या है? कुछ नहीं, कुछ मतलब कुछ नहीं। कितनी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि एक बंदे के ईगो के कारण, छोटे से लड़ाई झगड़े के कारण, थोड़े से गुस्से के कारण उसने खुद के घर को भी नुकसान किया। और वो मान लो चाहता भी नहीं होगा कि पड़ोस में हो नुकसान, लेकिन एक पूर्वक जो भी कर्म हुआ उसके कारण 10 घर जल गए, कई लोगों को नुकसान हुआ। तो देखो ये मतलब इसीलिए गुस्सा जो है खुद को भी खाता है, दूसरों को भी नुकसान करता है। यस, तो ये महान अज्ञानता है मनुष्य के अंदर। ऐसी गुस्से की घटनाएं तो आम जगहों पे बहुत आपने देखी होगी, लेकिन आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया होगा। देखो यहाँ बात है प्रयास की। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सब अपने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और करना भी चाहिए। तो कई बार हम फेल हो जाते हैं, कई बार हम कंट्रोल कर भी लेते हैं, लेकिन कई बार कंट्रोल करने में जो वक्त निकल जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, तो बिल्कुल अगर जीवन में अध्यात्मता नहीं है तो ये जीवन जानवर जैसा है। क्रोध, यस, आत्मा की सभी शक्ति को नष्ट कर देता है। यही तो बात है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम जितनी तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सभी जो है विकार है, ये हमारी आत्मा की एनर्जी को ख़त्म करते हैं। और जो हमारा मन है वो शांत नहीं हो पाता। मन को, क्योंकि देखो बाहर की कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, बाहर जो हो रहा है या होने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। फिलहाल भीतर की आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
तो मनुष्य के पास बहुत ही कम जैसे एक जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, कोई भी जानवर इस मनुष्य सृष्टि में वो उसकी क्या वैल्यू क्या है बताओ? वो कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ऐसा मत सोचो कि एक मनुष्य को ही गुस्सा आता है। अभी एक बीच में हमारे भाई ने लिंक भेजा था, उसमें एक ऊँट ने वो ऊँट ने उसके मालिक को उसको उसको उसके फेस पे इतनी ईजा पहुंचाई, उसकी गर्दन टूट के ऐसे गिर गई और वो मर गया। तो ऊँट को गुस्सा क्यों आया? ऊँट को गुस्सा इसलिए आया कि उसका मालिक जो है पूरी ज़िंदगी उसे ज़बरदस्ती काम करवाता था, और कहीं एक जगह पे वो आ, पूरी जीवन का जो गुस्सा इकट्ठा होते होते एक दिन वो सामने आ गया और मालिक की गर्दन को ही उसने तोड़ दिया और वो मर गया। तो यस, तो हर एक के पास चॉइस है, फ्री विल है, नॉलेज, यस, परमात्मा का ये जो ज्ञान, यस, ये पुराने कर्म का हिसाब किताब डेफिनेटली। तो हम जितना जानवरों पे जितनी उनकी सेवाएं लेंगे फालतू की, हाँ, तो वो सेवाएं देनी तो पड़ेगी, कर्म बंधन तो हुआ है, गड़बड़ तो हुई है। तो एक मनुष्य के गुस्से के कारण कितने लोगों को भुगतना पड़ा, 10 लोगों के घर जल गए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, एक छोटे से गुस्से के कारण, मियाँ बीबी की आपसी लड़ाई के कारण। तो इसीलिए जो आध्यात्मिकता को मजाक समझते हैं, मैं समझता हूँ उन लोगों की परछाई भी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो अध्यात्म में जो मानते नहीं हैं, जो बिलीव नहीं करते, परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दुश्मन नहीं समझते, वो सभी लोग आज नहीं तो कल इसमें 100% फंसने वाले हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, अगले नहीं तो उसके और जन्म में। तो ये मनुष्य की महान अज्ञानता है, और महान अज्ञानता वाला मनुष्य, गीता में क्या कहा, जो सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है? हाँ, जो सच और झूठ में भेद नहीं कर सकता, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। और जो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, तो तुम उसे कैसे सुखी कर सकते हो? बहुत बड़ी बात है। ये भगवान कृष्ण के शब्द कितने इंपॉर्टेंट है कि जब कोई सुख और दुख में अंतर ही नहीं कर सकता, तो तुम उसकी क्या मदद कर सकते हो? खैर, परमात्मा ने सबको बुद्धि दी है, सबको शक्ति दी है। कई व्यक्ति शक्ति ना होने के बावजूद भी उस शक्ति को पाने की कोशिश करते हैं। कई लोग जो है शक्ति होते हुए भी उस ज्ञान को पाने की कोशिश नहीं करते। ना वो अपने जीवन का मूल्य समझते हैं, ना दूसरों के जीवन का मूल्य समझते हैं, ना ये संसार को समझना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है, जो आध्यात्म में जो आत्माएं चलती है वो वाकई में धन्य आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्मा है वाकई में। मैं ये कहूँगा, चाहे वो कोई भी संप्रदाय में जा रही है, चाहे वो कोई भी धर्म में है, लेकिन वो आध्यात्म में है। वो ये समझती है कि ये दुर्गुण क्या है, जो वो समझता है कि आत्मा क्या है। एक बहुत ही बढ़िया वीडियो ज्योति प्रकाश भाई का अभी आने वाला है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि बेहद की आत्मा क्या है, मैं बेहद की आत्मा कैसे हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मैं बेहद की आत्मा हूँ? तो इंतज़ार कीजिए, कल तक का बहुत बढ़िया वीडियो आने वाला है। और यही कि जिन्होंने अपनी आत्मा को ना जाना, जो अपने आप को ना जाना, तो फिर तो जानवर जैसा जीवन। और ये एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए मैं रख रहा हूँ कि हम कितने लकी हैं, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इतने लकी है कि हमें ये ज्ञान मिला, हमें समझ में आया कि ये सब विकार है। लोगों को तो ये भी नहीं पता है। लोग कहते हैं जी हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है। अरे भाई, बहुत अच्छा स्वभाव, आपको तो गोल्ड मेडल देना चाहिए, राष्ट्रपति अवार्ड देना चाहिए कि आपका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव को बदलोगे नहीं तो क्या होगा बताओ? यही स्वभाव अगले जन्म में ले जाओगे, हाँ, और यही स्वभाव एक तीसरे अगले जन्म में ले जाओ। आज एक वीडियो देखा है कि एक भिखारी था, उसका छोटा सा बच्चा 2 साल का उसकी गोद में उसने उठा के रखा था, और उसका जो पूरा हाथ था, छोटे बच्चे का इतना छोटा हाथ, उसके ऊपर वाइट कलर का वो पट्टी करके रखी थी, मतलब पूरा हाथ पट्टी से ढक दिया था। और उसको कुछ कुछ भी नहीं था, बस भीख मांगने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे हाथ में, लड़के का हाथ टूट गया है, मैं क्या करूं, मुझे पैसे दो, भीख मांग रहा हूँ। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चे का उपयोग भीख मांगने के लिए कर रहा है, तो कितने कैसे संस्कार पड़े हुए हैं उसके अंदर। तो ये कह रहा हूँ कि मनुष्य के अंदर ऐसे अनंत जन्मों से ऐसे अच्छे बुरे सभी टाइप के संस्कार हैं। अच्छे हैं तो अच्छे कर्म की ओर ले जाते हैं, और बुरे हैं तो बुराइयों की ओर ले जाते हैं, और बुराइयों की ओर ले जाते हैं।
तो यस, हमारे बेहद के दादाजी ने जितनी ज्ञान हमें बरसाया, जितनी कृपा की, मतलब इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो तो कई लोग बोलते हैं कि भाई आप मतलब आप ये अपना काम धाम छोड़ के आप इसमें लगे हैं, तो आपका क्यों ऐसा। तो ये देखिए, हम ये मैं बापूजी मेरे हमारे पिताजी हैं, ये हमारा पुत्र होते हुए हमारा एक कर्तव्य है कि उनकी जो इच्छाएं हैं विश्व कल्याण की, वो हम पूरी करें, है ना। तो ये हमारा दायित्व है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, महान कर्तव्य और जीवन का गोल है। ठीक है, उन्होंने तो ये अपने जीवन में अपना सभी सुख चैन सब छोड़ के उन्होंने विश्व कल्याण के लिए वो लगे, और इतने साल से वो लगातार करते आ रहे हैं। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो बेहद के बापूजी को, बेहद के दादाजी को अपना पिता मानते हैं, उन सभी बच्चों की ये ड्यूटी है कि वो भी इन्हीं कदम पे चले और आगे बढ़े, अपनी आत्मा की जागृति करें। तो ये हम सबकी ड्यूटी है जो रियल में मानते हैं, जो अभी कच्चे हैं, ज्ञान अभी समझ नहीं पाए हैं, उनकी जागृति में अभी समय लगेगा। लेकिन जो जाग चुके हैं, जिनकी जागृति हो चुकी है, तो उनको तो ये कार्य करना है। तो हम कितने अच्छे हैं, हम कितने लकी हैं कि हमने ये अवगुणों को जान लिया, पहचान लिया, और आज हम इस अवगुणों से ऊपर उठ के आज हम आत्मा की जागृति की ओर आगे बढ़े हैं, है ना। तो आपको अपने बच्चों को या अपने जो जो भी जिनको आप प्रेम करते हैं, उन सबको आत्म जागृति के बारे में समझाना चाहिए, उनको ये महान विकारों के बारे में बताना चाहिए, उनको ये एग्जाम्पल बताना चाहिए कि देखो एक छोटे से गुस्से ने क्या से क्या कर दिया। आज वही तो बात है, चलो ये तो छोटा सा बंदा था, मियाँ बीवी का छोटा झगड़ा था, छोटा सा घर था, लेकिन कल को बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति, पीएम, जितने भी बड़े बड़े देश के बैठे हैं, उनकी खोपड़ी घूम गई, उनको गुस्सा आ गया और वो ईगो पे सनक गए और उन्होंने मिसाइलें छोड़ दी, तो फिर क्या होगा। फिर तो एक देश थोड़े जलेंगे, हैं 190 देश है दुनिया में, कितने देश जलेंगे, सोचने वाली बात है। और फिर कोई बचाने वाला ही नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये बात यहाँ पे एक छोटे मनुष्य के गुस्से की नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये बात एक छोटे मनुष्य के गुस्से की नहीं है, एक जीव के गुस्से की नहीं है, एक जानवर के गुस्से की नहीं है, एक स्वभाव की, एक सोच की, एक नेगेटिविटी की, कि एक नेगेटिविटी इस संसार को कैसे जला सकती है। जैसे रावण ने मूर्खतापूर्वक अपने लोगों की बात मानी, अपने राज्य में बैठे हुए, और उन्होंने हनुमान जी की पूंछ जलाई, तो फिर क्या हुआ, पूरी लंका जल गई। तो खैर वो तो पूरी लंका क्या, पूरी लंका को उस वक्त ख़त्म भी कर देते तो भी उनको तनिक पाप भी नहीं लगता, क्योंकि जो झूठे हैं, जो राक्षस हैं, जो दुनिया को दुखी करते हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, उन लोगों को, उनको ख़त्म करने में कोई पाप लगने वाला नहीं है। ये तो भगवान कृष्ण ने भी कहा, ये आप देखो ना, ये पाप लिखा ही नहीं जाएगा। बॉर्डर पे हमारे सैनिक दुश्मनों को हजारों को मार दे, लेकिन उसको एक तनिक भी, थोड़ा सा भी उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने कर्तव्य पालन किया। गीता में कहा है, कर्तव्य पालन करने वाले को कभी भी कोई सजा भुगतनी नहीं पड़ती। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम्हारी माँ बहन पे कोई अत्याचार हो रहा है और तुम गोली भी मार दोगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा इंटेंशन सेव करने का है, अपने आप का रक्षा करने का है, लेकिन ये प्रूफ होना चाहिए, है ना। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि ये रूल्स भी कैसे बने, उसके पीछे जो एक्सेप्शंस भी है, तो ये आध्यात्म से ही ये रूल्स बने हैं। धरती लोक के भी गुनाह होता है तो गुने के पीछे उसकी मेंटालिटी देखी जाती है, उसका गुनाहित मानस था या नहीं, उसका इंटेंशन था कि नहीं, ये अचानक एक्सीडेंट हो गया, ये जान के एक्सीडेंट हुआ, मतलब ये सभी ये आध्यात्म के लॉ से ही ये हर देश के लॉ बने हैं, हर एक में ऐसा है। ऐसे नहीं कि इसने किया तो चलो अंदर, ऐसा नहीं। तो ये आध्यात्म में से ही ये धरती लोक के नियम बने हैं, और धरती लोक के ये मनुष्य के भी नियम के अंदर ये प्रकृति के नियम बने। तो कहने का मकसद ये है कि देखो एक छोटा सा गुस्सा क्या से क्या कर सकता है। तो हमें इसका विरोध करना है, 100% विरोध करना है, क्योंकि ये मनुष्य को अपने आप को बर्बादी की ओर लेके जाता है, और बर्बादी से मतलब इसका तो बाहर आना 100% नामुमकिन है।
बहुत जन्मों के बाद अगर इसके ऊपर कृपा हो, अच्छे कोई साधु गुरु महात्मा मिले, अच्छा उसको गीता रामायण महाभारत कोई अच्छे शास्त्र वेद सुनाने वाला मिले, तब जाके उसकी कुछ कल्याण हो, अदरवाइज तो कल्याण नहीं होगा। ऐसे आत्माओं का, ऐसे जीव तड़प तड़प के फिर मरेंगे, क्योंकि कर्म का बंधन सामने आएगा। फिर वो किस मुंह से फिर भगवान को कहेंगे तूने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, तो भगवान कहेगा भाई तू जो करेगा वो तुझे ही भरना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। तो आज ही इसी के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है मेरे पास, विधि का विधान, ठीक है। कर्म और डेस्टिनी ग्रेटर देन टाइम, ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस। तो विधि का विधान कर्म का, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ी गजब की बात है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, मतलब इंसान को सोचने पे मजबूर कर देगा। पूरा ध्यान से सुनिए। श्री राम का विवाह और राज्य अभिषेक, आप जानते ही हैं ये दोनों घटनाओं को, दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे। देखो क्या मस्त बात है, राम जी का, श्री राम का विवाह और राज्य अभिषेक दोनों ही शुभ मुहूर्त देख के किए गए थे, ठीक है। फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ, न ही राज्य अभिषेक। सोचने वाली बात है, यस। क्योंकि राज्य अभिषेक नक्की हुआ, उसके अगले दिन, जिस दिन ये होने ही वाला था, उसी दिन उनको वनवास मिला। तो रातों रात पट्टी पढ़ा दी गई दशरथ जी को। तो कहने का मतलब देखो, ये मुहूर्त देख देख के ही ये काम हुए हैं। मुहूर्त को समझो जरा यहाँ आगे। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी केहु मुनिनाथ। इसका मतलब है हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि, इसके पीछे विधि का हाथ है। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। मतलब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो ऊपर से सूक्ष्म जगत से तय हुआ है, ठीक है, ऊपर नारायण ने जो तय किया कि भाई अब ये कर्म का जो श्राप मिला है, कर्म का फल भुगतने के लिए जाना है, तो फिर जाना है। ऊपर से उन्होंने तय किया तो हुआ। तो राज्य अभिषेक के टाइम पे और उनके विवाह में भी आप देखो, ना उनको ये सक्सेसफुल नहीं हुए। अब सक्सेसफुल कहीं ना कहीं हमारी औकात नहीं है, पर जो आपके सामने है इससे हमें पता चलेगा कि जीवन में दुख तो बहुत उठाया। यस, यस। तो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न राम के जीवन को बदला जा सकता है, न कृष्ण के। हाँ, अब राम की छोड़ो, कृष्ण की बात करो। बेचारा कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ, जेल में है। उसके बाद इतने राक्षस पीछे पड़े, इतने लोग उनके पीछे पड़े, चैन से जीने नहीं दिया। जहाँ देखो बस कृष्ण के पीछे लोगों ने इतनी भर भर के गालियाँ दी, उनको कोई चैन से ना जीने दिया। फिर भी वो बताओ। हाँ, और उससे भी बड़ी बात जिसकी हम चर्चा नहीं करते, आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या न ही महादेव शिव जी, न ही महादेव शिव जी सती के मृत्यु को टाल सके। तो सती का मृत्यु के बारे में तो सब जानते ही होंगे, हैं जी। शंकर जी की पहली वाइफ वही सती, फिर रिबॉर्न होके पार्वती बाद में बनी। तो सती, तो जब सती का सती की मृत्यु हुई तो क्या शंकर जी को पता नहीं था कि ये भी थोड़ी गर्म दिमाग की है। मतलब बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं, कि उनको शंकर जी को पता ही होगा ना कि ये होने वाला है। तो उन्होंने गुस्से में आके, मतलब उनके हस्बैंड को इनविटेशन नहीं मिला उनके पिता के यज्ञ में, और उन्होंने गुस्से में आके छलांग लगा दी। अब देखो मेन चीज अब आ रही है, क्या? अब मेन चीज क्या आ रही है? ना ही महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। बताओ, सोचो, क्या? जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? आप सब जानते हैं।
मृत्यु को टालने के लिए हम पंडितों को, ब्राह्मणों को 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख देके ये महामृत्युंजय मंत्र करवाते हैं ताकि मृत्यु को टाला जा सके। हाँ? पर देखो किसके मृत्यु को टाला जा सका? वो सती अनसुया जिसने अपने हस्बैंड के मृत्यु को रोक लिया, क्या वो इस वक्त उसी शरीर में है? क्या उसके हस्बैंड जिनके मृत्यु को टाला गया, क्या वो अभी भी उसी शरीर में है? किसकी मृत्यु टली उस समय से लेके अभी तक, बताओ? तो यस तो जो मानव बना है, जो धरती पे मनुष्य शरीर में आया है, वो सब मृत्यु लोक में आने वाले कोई भी अवतार क्यों ना हो, हाँ जी, तो उन सभी को ये सभी कर्म बंधन में फंस गए, क्योंकि शरीर धारण किया, कर्म बंधन में फंस गए। यस, तो शिव जी ने सती की मृत्यु को नहीं टाल पाए, बल्कि सती के डेड बॉडी को, क्या बोले अब ये शब्द ये बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके मृतदेह को उठा के पूरा आकाश में जब वो जा रहे थे तो उनके शरीर से जो भी क्या बोलते हैं, जो भी पावर गिरा धरती पे, उनके अवशेष गिरे, वो शक्तिपीठ बनी। और वो आज सब धरती पे सब लोग जाते हैं मंदिर में, वो मंदिर बने, शक्तिपीठ बनी, आज पूजा भी हो रही है। तो यस, उनके अंग गिरे, बिल्कुल सही लिखा आपने। कई बार क्या होता है कि ये सब अनएक्सपेक्टेड मतलब चीज़ें हैं, तो शब्द कभी दिमाग में नहीं आते, तो आपका धन्यवाद है, आप ढूंढ के लेके आते हैं। तो यस, गुजराती में बहुत अच्छा लिखा है, राख ना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे। मतलब राख होती है लकड़ी जलने के बाद जो रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? राखी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? यस, तो मिट्टी के खिलौने, तो मिट्टी के खिलौने हमारे, यस, ये इंग्लिश में ऐश बोलते हैं, तो ASH, हाँ। तो राख का ये खिलौना है, भगवान राम ने इसको रखा है, जिंदा रखा है। और मृत्यु लोकनी माटी माथी मानव थईने राख्या रे, ऐसा गुजराती में हमारी एक पता नहीं भजन था या कोई गाना था, ऐसा कुछ था। तो अच्छा लिखा आपने गुजराती में, याद कराया मुझे, काफ़ी पुरानी बात थी। अब आगे इस आर्टिकल में वापस आते हैं। अच्छा, मराठी में भी राग बोलते हैं, बहुत अच्छा। तो गुजराती में भी बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं। सती का 108, अच्छा, सती का 108वां जन्म था मानव के रूप में। जी मेरे को नहीं पता, अगर आपको पता है डिटेल में तो ज़रा लिखिएगा। ये पहली बार ही सुन रहा हूँ कि सती का ये 108वां जन्म था। अच्छा, न गुरु अर्जुन देव जी और न ही गुरु तेग बहादुर साहेब जी और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को नहीं टाल सके, जबकि आप सब समर्थ थे। यस, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप गुरु गोविंद जी के पुत्रों के बारे में जानते होंगे कि उनके दोनों ही लड़कों का बलिदान हुआ, ऐसा कुछ था युद्ध में। तो ये जितने भी ये बहुत बड़े आत्माएं जो आए हैं धरती पे, उनके साथ भी हुआ। इवन रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को न टाल सके। तो उस वक्त जो है वो इसका इलाज नहीं होता होगा कैंसर का, तो रामकृष्ण परमहंस भी उनको मुंह का कैंसर था शायद, तो वो नहीं टाल सके। और न रावण अपने जीवन को बदल पाया। क्यों? क्योंकि देखो, जीवन को बदलने के लिए चाहिए क्या? ज्ञान की तो भरमार थी, लेकिन धारणा नहीं थी, ज्ञान को धारण नहीं किया। रावण जैसा महान ज्ञानी तो कोई था नहीं, लेकिन वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सका। यस, अच्छा, उनके 4 बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो भी चारों ही मारे गए थे। तो यस, ये हम विधि के विधान के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई फिल्मों की स्टोरी तो नहीं है कि हम अपने हिसाब से ट्विस्ट करें और हैप्पी एंडिंग करें। यहाँ तो जो होना है वो होना है, ऊपर से जो तय किया वही होना है। मतलब हम चाहे जितना मर्जी जल्दी, हम चाहे कि अभी के अभी हम परिवर्तन कर ले, लेकिन कुछ ऊपर वाले की जो मर्जी है, उस जैसे कहता है ना, ब्रह्म की इच्छा को कोई नहीं जान सकता।
वैसे ही वो ऊपर वाले की मर्जी को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि ये पूरा मल्टीवर्स की परिवर्तन की बात है, सिर्फ एक पृथ्वी, एक गैलेक्सी या एक यूनिवर्स की बात नहीं। यहाँ तो अच्छा, रामकृष्ण जी को गले का कैंसर था, मुझे ये डिटेल में नहीं पता है, जो लिखा है मैं बोल रहा हूँ। यस, तो अ, अ, रावण अपने जीवन को नहीं बदल पाया, तो क्या ज्ञान था, लेकिन सिर्फ ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, स्व परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे बेहद के ज्ञान का मकसद, सबसे पहला मकसद स्व परिवर्तन, ठीक है। स्व परिवर्तन, अपने मन को बदलना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, सृष्टि चक्र को जानना, दुनिया के आदि मध्य अंत को जानना, स्व का परिवर्तन कैसे होगा ये जानना, अपने अंदर के दुर्गुणों को जानना, और ये धरती लोक पे जो नाटक हो रहे हैं, ये मनुष्य जीवन, अनंत बार जीवन मिला, अनंत बार गया, इस सब की वैल्यू को समझना, तब जाके जो है ये जीवन बदलेगा। नहीं तो रावण जैसा बड़ा योद्धा, बड़ा शक्ति वाला, जो 3 लोक में जाता था, हिमालय पर्वत को ऐसे उठा लेने वाली शक्ति रखने वाला भी नहीं बदल सका, तो मुश्किल है भैया ये धरती लोक के मनुष्य के लिए। और आगे ना रावण बदल सके ना कंस बदल सके, ठीक है। अब कंस को भी उठा ही लो, वो कहाँ रह जाएगा पीछे, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियाँ थी, ठीक है। कंस तो थोड़ा पागल टाइप लगता था उसका कैरेक्टर जो हमने टीवी में देखा, इसी हिसाब से बता रहा हूँ। रावण को तो थोड़ा ज्ञानी बताया था, वो कंस तो बेचारा डरता ही रहता था चारों तरफ से, तो उसका तो ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, पर रावण को तो ज्ञानी बताया गया। और तो इतने महान महान कह रहे हैं, पर है नहीं ये लोग, पर फिर भी ये शब्द यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति उस समय उसके पास थी। और इंद्र की तो बात ही क्या करें, बेचारे कितने इंद्र आए, कितने इंद्र चले गए, वो भी अपने आप को नहीं बदल सके, तो सामान्य मनुष्य तो कैसे बदलेगा अपने आप को इसीलिए बापूजी बोलते हैं कि बेहद की आत्माएं अपने आप को बदल ले, स्व परिवर्तन कर ले, तो बाकी के लोगों के कारण ये काम रुकेगा नहीं। एटलीस्ट बेहद की आत्माएं जागृत होकर अपने आप को बदल ले, तो भी बेहद का परिवर्तन होगा। अब हम कहें कि नहीं, वो एक एक बंदा हम है 800 करोड़ मनुष्य को पकड़ के बोले वो चाइनीज जिसने वायरस बनाया है वही पहले सोने का बन जाए, तब ये दुनिया बदलेगी, तो भाई ये तो शायद बदले ना बदले। इसलिए बाबूजी बोल रहे हैं कि बेहद की आत्मा बदले तो दुनिया बदले। यस, तो स्व से शुरुआत होगी। यस चलिए आगे ख़त्म करते हैं इसको भी, बस 3 मिनट बाकी है। तो मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ, हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। यस यस, चाइना में रिटर्न करो ना, हाँ सुना है कुछ वापस आया है उसमें, तो भाई तुम मानव जात को ख़त्म करना चाहोगे तो भुगतना तो पड़ेगा ना। इतना आसान तो नहीं है कि कोरोना फैलाए और हम दुनिया में नंबर 1 बन जाए और फिर हम मुक्त हो जाए। कर्म तो उनको भी लगेगा, जानवर को नहीं छोड़ता तो ये तो फिर भी मनुष्य तो है ही ना, चाहे चाइनीज़ हो कि बदतमीज़ हो, कर्म तो आएंगे ही उनके सामने। चलो आगे, तो इसीलिए सरल रहे, सहज मन, वचन और कर्म से सत्कर्म में लीन रहे। यस, मुहूर्त न जन्म लेना है, मुहूर्त न जन्म लेने का है न मृत्यु का, फिर शेष मतलब बाकी तो सब अर्थहीन है। क्या? मुहूर्त जो है न जन्म लेने का होता है और ना ही मृत्यु का होता है, तो फिर जब जीवन और मृत्यु का ही मुहूर्त नहीं निकला जा सकता है जी, जब जीवन और मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं निकलता है तो बाकी के कोई भी मुहूर्त की क्या बात करें। लेकिन मैं आपको हंसी की बात बताऊं, हंसी की बात नहीं मतलब पहले की बात कि हम लोग काफ़ी पहले की बात है, तो हम लोग जैसे हमारे घर में नई गाड़ी लेना होता था, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ऐसा कुछ, तो बापूजी को हम पूछते थे कि बापूजी आप ज़रा ये, हमारे गुजराती में चौघड़िया बोलते हैं, तो उसके अंदर उसका वो टाइमिंग्स लिखे होते हैं कि भाई कौन से समय में हमें गाड़ी, मतलब उस वक्त कौन सा चौघड़िया चल रहा है, अच्छा समय देख के जो हमें गाड़ी को उसकी डिलीवरी लेनी है। तो बापूजी हमें वो उसमें से पंचांग में से बताते थे कि भाई 12:30 से 2 बजे का जो 1.5 घंटे का जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। यस, वो पंचांग बोलते हैं।
तो वो मुहूर्त देख के जो है हम गाड़ी लेते थे, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो अब वो मुहूर्त से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो ये जो डायलॉग है ऐसा ही दिमाग में है कि अब जब हम चाहें तब से हमारी घड़ी शुरू हुई, है ना। मतलब एक हंसाने की बात है, हमारा मकसद ये नहीं कि हम जहाँ से गड़े लाइन वहीं से खड़ी होती, भाई हम तो खुद ही लाइन में खड़े खड़े आधे हो गए। कई जगहों पे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जो है, तो हम तो मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है, तो इसीलिए हम कोई वीक भी नहीं है, हम तो एक सिंपल से ह्यूमन है। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं उसके लिए कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। मन ने सोचा, तुरंत ही अच्छा विचार आया और तुरंत ही करो, बस। लेकिन मनुष्य के मनुष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने कल्याण की बात करो तो हम अपने लिए भी अच्छा ही सोचेंगे। जब मनुष्य को पूरी दुनिया के अच्छाई के लिए हम सोच रहे हैं तो अपने लिए भी अच्छा सोचेंगे। तो अच्छा सोचना है तो अच्छा करना है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी कोई मुहूर्त की टेंशन नहीं है, जब आपका मन करे आप अच्छा कार्य करिए। गाड़ी लो, घर लो, जो करना है करो, जब मर्जी हो अच्छा कार्य करो। अच्छे कार्य में कोई मुहूर्त की बात नहीं है। अच्छा हो या बुरा हो, हम तो जानते हैं कि ये तो कर्म का बंधन है। आज ये विधि का विधान का मकसद यही था समझाने का, हाँ, कि विधि का विधान यही कहता है कि कर्म का फल सामने आएगा। तुम अवतार हो, तुम सामान्य मनुष्य हो, तुम जानवर हो, कि तुम कुछ भी हो, कर्म का बंधन तो आएगा। ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मांड में, चाहे इस ब्रह्मांड में घूमो, महाब्रह्मांड में जाओ, परमा ब्रह्मांड में जाओ, या मल्टीवर्स में घूमो, ये मृत्यु लोक जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे ये नियम पीछा करते रहेंगे। ठीक है, आत्मा कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, शरीर हो ना हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, या जो भी शरीर हो, या भूत प्रेत का शरीर हो, है, या जानवर का शरीर हो, तो जानवरों को तो देखो बेचारे कितने दुखी हो के उनका शरीर छूटता है। गाय को हम कहते हैं कि 33 कोटि देवता उसमें वास करते हैं, लेकिन कितनी गाय अमेरिका के कत्ल खाने में पैदा होती है और वहाँ मर जाती है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। क्या ऊपर से कृष्ण देखते नहीं गोलोक से बैठ के, कि गोलोक के मालिक हैं, उनके नाम पे ये बना ना। तो गोलोक में रहने वाले देखते नहीं है कि ये कृष्ण का वाहन, कृष्ण ने जिनको गाय चराते थे, आज गायों की क्या हालत है। अरे गायों की छोड़ो, अमेरिका की छोड़ो, हाँ अमेरिका की छोड़ो, अपने भारत में देखो कत्ल खाने नहीं है, हाँ? तो यही तो बात है कि मनुष्य देखो, मनुष्य तो मरते ही हैं बेचारे, जानवरों की भी बुरी हालत है, वो भी कर्म बंधन से, उनके अच्छे कर्म बंधन होते हैं। तो क्या नाम है, उसको अच्छे मालिक मिलते हैं, उसको अच्छा खाना खिलाते हैं। और अगर कर्म बंधन अच्छे नहीं है तो पूरी दुनिया का बोझ उसके सिर पे उठाना पड़ता है। तो खैर, ये चिंता करने की ये बात नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है। क्योंकि चिंता किस किस की करोगे बताओ, हैं? अपनी करोगे, जानवरों की करोगे, पड़ोसी की करोगे, गांव की करोगे, शहर की करोगे, कि दुनिया की करोगे? उसमें जिंदा लोगों की करोगे या मर चुके उनकी करोगे, किसकी करोगे? चिंता कर करके थक गया बेचारा इंसान। तो ये समय है इन चिंताओं से मुक्त होने का, है ना। तो यस, हमें चिंताओं से अब मुक्त होना है। अब समय आ चुका है कि हम सब चिंताएं छोड़ दें। इसीलिए कृष्ण ने बोल दिया ना गीता में, क्या, कौन जिएगा कौन मरेगा तुम्हारी समस्या नहीं अर्जुन, तुम अपने कर्म करो। जो श्रेष्ठ कर्म करेगा उसकी सदगति होगी, जो बुरे कर्म करेगा उसकी अधोगति होगी। वो जो लोग ज्ञान को नहीं समझेंगे वो पुनः जन्म में आएंगे, पुनः चक्र में आएंगे, जीवन मृत्यु में आएंगे। ठीक है, जिसको जो पाना है यही कर्म क्षेत्र है, यही है लड़ाई का मैदान है, यही युद्ध है। यहीं पर ही रामायण का युद्ध हो रहा है, महाभारत का हो रहा है, सभी हो रहा है। पहले हमारे अंदर हो रहा है, फिर दुनिया में तो हो ही रहा है। तो अंदर भी यही सब चीज़ें चल रही है। तो यस, नो चॉइस अदर देन बीइंग पॉजिटिव। यस, तो अब सुपर ह्यूमन बनने का टाइम आ चुका है, परम पुरुष बनने का टाइम आ चुका है, महापुरुष बनने का समय आ चुका है। बस उसके लिए आपको करना क्या होगा, सोच बदलनी है, मन बदलना है, इच्छाओं को ख़त्म करना है, कामनाओं को ख़त्म करना है। कामनाओं की नदियों में नहीं बहो अर्जुन। तो यस, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा रखता हूँ आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लोगों तक पहुंचाइए। मन करे तो पहुंचाइए, ना मन करे तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बेहद का योग करेंगे, अब बेहद की परम परम शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट अपनी आंखें बंद करो और रिलैक्स हो जाओ, एकदम टेंशन मुक्त।
एकदम चिंता से मुक्त हो जाओ, एकदम रिलैक्स, टोटल रिलैक्स, परम 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 शांति की ओर, परम 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 शांति की ओर, परम 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 शांति की ओर आगे बढ़ना है। संपूर्ण परम 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 शांति की ओर आगे बढ़ना है। जल्दी से जल्दी अपनी आंखें बंद करके आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। संपूर्ण दिन दुनिया को भूल जाओ, पूरे जगत को भूल जाओ, एकदम पावर की अनुभूति करो, संपूर्ण परम 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 प्रकाश की अनुभूति करो। संपूर्ण परम 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 शांति की ओर आगे बढ़ना है। एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम सभी चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव, पूरे दिन का जितना भी थकान है उसको इसी वक्त ख़त्म कर दो। इसी आधे घंटे के अंदर हम एकदम रिफ़्रेश हो जाएंगे। पूरे दिन का बोझ इसी आधे घंटे में हम ख़त्म कर देंगे। जब हम स्वीकार कर लेंगे कि अब हमारे अंदर कोई भी बोझ नहीं है, मन में कोई भी दुख नहीं है, कोई भी चिंता, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी तनाव नहीं है, बस ये मानने से ही ख़त्म हो जाएगा कि बस अब हमने पूरा ख़त्म कर दिया। चाहे आज का टेंशन हो, कल का हो, परसों का हो, पिछले महीने का हो, पिछले साल का हो या पूरी ज़िंदगी का हो, अगर आप इस वक्त तय कर लेते हैं कि मैंने पूरे जीवन का जितना भी समय, जो भी मैंने धरती पे निकाला है, जितना भी मेरे अंदर कर्म बंधन, दुख भोगना या दुख से रिलेटेड जितनी भी चिंता, स्ट्रेस, तनाव या कल की चिंता हमारे अंदर है, मैं उसी को इसी वक्त ख़त्म करता हूँ। मैं संपूर्ण मुक्त आत्मा हूँ। मेरे मन पे कोई भी बोझ नहीं है। मेरा मन एकदम हल्का हो चुका है। जैसे कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके आता है और तुरंत ही वो महसूस करता है कि चलो दवाई मिल गई, अब तो ठीक हो ही जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अब हम योग में आ चुके हैं। संपूर्ण थकान को हमने ख़त्म कर दिया है। संपूर्ण टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, चिंताएं, इच्छाएं, कामनाएं सब कुछ छोड़ दिया है। हमने अपनी फ्री विल को यूज़ किया है, हमने अपनी चॉइस को यूज़ किया है, हमने इसको पसंद किया है कि मैं तनाव मुक्त रहूं, मैं परम आनंद में रहूं, मैं परम लाइट में रहूं, परम प्रकाश में रहूं। ये मेरी चॉइस है, ये मेरी विल है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा विचार है और मैं इसी वक्त सबसे मुक्त हो चुका हूँ। टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, कामना, वासना सबसे मुक्त, परम 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 मुक्त।
संपूर्ण परम परम शांति की अवस्था में मैं आ चुका हूँ। पूरा बोझ मेरे सिर से उतर चुका है। एकदम रिलैक्स हो चुके हैं हम सब। अपने आप को रिलैक्स कर दें। सिर्फ आत्मा की जागृति, और उसमें भी एक संकल्प कि बस मैं जागृत आत्मा हूँ और मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मन से त्यागो, बस। मन को मारो, बस, और कुछ नहीं। परमात्मा के सिवाय कोई भी जगह मन ना लगाओ। तुम सर्वस्व त्यागी हो। तुम दिव्य आत्मा हो, महान आत्मा हो, जागृत आत्मा हो, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हो। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हम सब कर सकते हैं। जो भी जागृत है इस वक्त वो सब कर सकते हैं। जिसने अपनी आत्मा को जागृत कर दिया है वो सब ये कर सकते हैं। परम 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 महान शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। परम 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 लाइट को उतार सकते हैं। महान शक्तियों को जागृत कर सकते हैं।
बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बाबू जी अनंत अनंत शक्तियाँ हम सभी आत्माओं को दे रहे हैं। दिव्य एनर्जी, दिव्य प्रकाश, परम महाशांति के वाइब्रेशन हमारे सभी के भीतर आ रहे हैं। परम लाइट, परम प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। पूरा मल्टीवर्स परम प्रकाश, परम लाइट से भरता जा रहा है। पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड परम लाइट, परम प्रकाश का बनता जा रहा है।
पूरी पृथ्वी परम प्रकाश, परम लाइट, परम महाशांति से भर चुकी है। पूरी पृथ्वी लाइट की बन चुकी है। हम सब परम प्रकाश, परम लाइट के बन चुके हैं। परम 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 महाशांति हो चुकी है। परम 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 महाशांति हो चुकी है। परम 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 महाशांति हो चुकी है। हम सभी का परम प्रकाश, परम लाइट का स्वरूप जागृत हो चुका है। दिव्य स्वरूप हमारा जागृत हो चुका है। परम लाइट, परम प्रकाश का स्वरूप जागृत हो चुका है। बेहद की परम 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 शक्तियाँ हमारे भीतर जागृत हो चुकी है। बेहद की अनंत आनंद शक्तियाँ जागृत हो चुकी है। परम 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 महाशांति हो रही है। महाशांति हो रही है। महाशांति हो रही है। बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। परम लाइट परम प्रकाश को उतारिए। सुबह उठ के परम लाइट परम प्रकाश को उतारिए। अपने आप को महान शक्तियों से भरपूर देखिए, अपने आप को परम शांति से भरपूर देखिए, परम आनंद से भरपूर देखिए। सभी चिंता, स्ट्रेस, तनाव को अपने दिल और दिमाग से निकालिए। खूब आनंद में रहिए, परम परम आनंद में रहिए। बेहद की परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।